जाने वाले लाख हैं तो बचाने वाले मेरे कान्हा हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी जीवन में कोई भी परेशानी आए तो उससे घबरा कर निराश न हो, हताश न हो। प्रभु हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके चारों तरफ हैं। प्रभु कण कण में विद्यमान हैं। प्यार से बोलो जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें और आगे भी श्री कृष्णा जी के ऐसे ही पावरफुल, चमत्कारिक, प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और प्यारे भक्तों, अभी तक आपने दरबार में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है तो कमेंट में जय कृष्णा, जय राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दीजिए। इससे आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और आपके पूरे परिवार के ऊपर प्रभु की कृपा जब बरसने लगेगी तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। सभी सकारात्मक सोचने लगेंगे, पॉजिटिव माहौल होगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन इसे भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात अपने मुख से उच्चारित किया था। इसलिए यह इतनी पावन और प्रेरणादायी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों का अनुशीलन करता है, पालन करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही अपने समस्त कष्टों, दुखों से मुक्त होकर मनवांछित फल की प्राप्ति करता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, बस तुम सिर्फ अपना कर्म करो, सिर्फ कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। जैसा कि कृष्णा जी ने गीता में कहा है, कर्मण्यो वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल देना तो मेरा काम है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जब तुम अपनी क्षमता बढ़ाओगे, तुम्हारी खुद की औकात होगी, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते हैं। किरदार ऊंचे तभी होते हैं जब आप अपना कर्तव्य करते हैं। प्यारे भक्तों, मन करे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दीजिए। प्यारे भक्तों, जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करने से कभी भी मत घबराइए। या तो जीत मिलेगी या हार, लेकिन जीतोगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे और हारोगे तो आपको अनुभव मिलेगा जो आगे आपकी सफलता में सहायक होगा। दोस्त गरीब हो या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह मुसीबत के समय आपका कितना साथ देता है यह बहुत मायने रखता है। प्यारे भक्तों, सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ जुल्म न करें, अत्याचार न करें, किसी को सताएं नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि जब आप किसी के साथ अन्याय करोगे, किसी पर आक्रमण करोगे, तो सज्जन पुरुषों के बचाव के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और लेता रहूँगा। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को सताएं नहीं,
उसे परेशान मत करें। कोहिनूर से भी कोई चीज अगर कीमती है तो वो है केवल आपका परिवार। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवारीजनों की रक्षा करें, उनसे प्यार करें, हमेशा उनका आभार मानें। तभी आपका जीवन सार्थक है, सफल है। यदि आप अपनों से प्यार नहीं करते, उनका आभार नहीं जताते, तो सारी सफलताएं आपकी व्यर्थ हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ न दिया हो। मन करे तो जय कृष्णा जी कमेंट में लिखकर अपना समर्पण अवश्य दिखाएं। प्यारे भक्तों, कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए किसी को सुधारने की जगह आप एक उसके सामने आदर्श उपस्थित करें। आप स्वयं जैसा करोगे, आपके आसपास रहने वाला धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन आपके अच्छे विचारों के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करता है और स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। प्यारे भक्तों, केवल रक्त बंधन से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। इसलिए हमेशा सबके साथ मित्रवत प्यारपूर्ण व्यवहार करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बस सही वक्त का इंतजार करो। प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन बनता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं हर वक्त आपका साथ दूंगा। मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहो। हंसने में ही सभी की भलाई है, हंसने में ही आपका स्वास्थ्य है। अच्छे रिश्ते भी जब आप मुस्कुराकर किसी का स्वागत करते हैं तो बनते हैं, और जब आप किसी से घृणा करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि मुस्कान ही संजीवनी है, जो आपके जीवन को ऑक्सीजन तो देती है, लेकिन आपके रिश्तों को भी संबल देती है, मजबूती देती है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, कभी जीवन में खुद को हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो श्रीमद् भगवत गीता की शरण ले लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, एकांत ही सुख है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे। शंका का कोई समाधान नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए प्यारे भक्तों, किसी को भी
गलत शब्द मत दो। अपने मुंह से एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर विचार कर निकालो, क्योंकि आपके शब्दों की चोट किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है, घाव दे सकता है। और कहते हैं कि डंडे की मार तो भूली जा सकती है, लेकिन शब्दों के घाव इतने गहरे होते हैं जिनके जख्म सालों साल लोग भूल नहीं पाते हैं। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए प्यारे भक्तों, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखिए। कभी भी अपनी हिम्मत को हारने मत देना, अपने आप को टूटने मत देना, बिखरने मत देना। बस हमेशा ये सोचना कि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा आपके साथ हर जगह मौजूद हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो आपका कभी भी कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। बस आप अपना साहस बनाए रखें, अपनी हिम्मत बनाए रखना। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अपना मनोबल ऊंचा रखते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपका रास्ता नहीं रोक पाती, और जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप चट्टान की तरह अपने रास्ते को पार पाने के लिए अडिग रहिए, अटल रहिए। और जब तक लक्ष्य न मिल जाए रास्ता कभी भी मत भटकिए। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हर रास्ते को चीरते हुए, फाड़ते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। कभी भी निराश और हताश होकर रास्ता मत बदलिए। बस लगातार अनवरत अहरनिश अपने काम में, सत्कर्म में विवेक पूर्वक, प्लान पूर्वक लगे रहिए। धैर्य को कभी भी मत छोड़िए, हिम्मत को कभी भी मत हारिए। एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने होगी, सभी वाह वाह करेंगे। आपके मन को भी असीम सुकून मिलेगा जब आप अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपके माता पिता आप पर गौरवान्वित होंगे। संपूर्ण विश्व में चारों तरफ आपकी जय जयकार होगी। लेकिन ये सब होगा जब आप धैर्यपूर्वक अपने काम में लगे रहेंगे, अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य के साहस से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। जब आप साहस नहीं छोड़ते हैं तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। आप हमेशा जीतेंगे। बस आप अपने दुख से दुखी न हो। हमेशा हारा वही है जो लड़ा नहीं, जिसने अपनी परिस्थितियों से संघर्ष नहीं किया, जूझा नहीं है। इसलिए हमेशा लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। एक दिन आपको अपनी मंजिल से कोई भी वापस नहीं लौटा सकता, वो तो आपको मिलेगी ही। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता से अच्छा कोई शास्त्र नहीं, अनुभव से बेहतर कोई शिक्षक नहीं, और मौन से अच्छा कोई उत्तर नहीं, और कर्म से बेहतर कोई प्रयास नहीं। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो। सिर्फ कर्म ही तुम्हारे हाथ में है, और यही सबसे बड़ा मन की शांति का साधन है। आपको शांति तभी मिलती है
जब आप मनवांछित वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और मनवांछित चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और जो आपके वश में नहीं, आपकी क्षमता के बाहर है, उसके लिए आप दुखी न हो। भगवान ने आपको जितना दिया है, इसके लिए आप प्रभु का शुक्रिया करें, और आप ये सोचिए कि जो भी आपको प्रभु कोशिश करने पर भी नहीं दे रहे हैं, वो निश्चित ही आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब वो देखते हैं कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, प्रभु से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अमुक वस्तु या व्यक्ति चाहिए, लेकिन प्रभु जान रहे हैं कि उस वस्तु या व्यक्ति से आपका नुकसान होने वाला है, आपको हानि मिलेगी, तो प्रभु वो वस्तु या व्यक्ति आपको नहीं दिलाते हैं। लेकिन इसके लिए आप निराश न होइए, दुखी न होइए। बस प्रभु का जो निर्णय है, जो फैसला है, उसे स्वीकार करिए। उसी में आपकी और आपके संपूर्ण परिवार की भलाई है, और बस आप वक्त का इंतज़ार कीजिए। जो भी आपके लिए अनुकूल होगा, प्रभु आपको अवश्य देंगे। बस आप अपना कर्म करिए और हमेशा अपने मन को शांत रखिए। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तभी आप किसी भी क्षेत्र में हो सही निर्णय ले पाते हैं, और कभी भी आप क्रोध में, मोह में आकर, उत्तेजित होकर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला न लें, क्योंकि आपका एक निर्णय, एक फैसला आपकी तथा आपके पूरे परिवार की, आपके अपनों की लाइफ बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी कोई निर्णय लें तो बहुत सोच समझकर, बार बार विचार करके कहते हैं कि आप देर से निर्णय लीजिए, लेकिन पूरा प्लान बनाकर कौन सी समस्या है, उसका समाधान क्या है, और समाधान के लिए क्या क्या प्लान हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव पक्ष हो सकते हैं, सकारात्मक रूप से सोचिए, कभी भी निगेटिव न सोचिए। लेकिन हमेशा ये ज़रूर सोचिए कि इस समस्या का समाधान क्या है, वो भी सही समाधान, उचित समाधान। अपनी क्षमता को आकलन कीजिए, और आपके पास कितने साधन हैं, इनको भी आप समझिए। सारी चीज़ें सोच विचार कर, अगर आपके पास साधन कम है, आपके पास लोग कम हैं, क्षमता कम है, तो हमेशा प्यारे भक्तों, ये संसार एक आकर्षण है, माया है। यहाँ पर अनंत चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और आप आकर्षण में आकर, चीज़ों के, व्यक्तियों के मोह में आकर आप गलत निर्णय ले लेते हैं। आपकी क्षमता से परे जो चीज़ें हैं, जो आपके लिए अनुकूल नहीं हैं, उन चीज़ों के पीछे आपका मन भागता है, और आप उन चीज़ों के पीछे दौड़ पड़ते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ आपकी क्षमता से परे चीज़ें हैं, वहाँ पर आपकी हार निश्चित है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा कभी भी आप महत्वाकांक्षी मत बनिए, अपने मन को नियंत्रण में रखिए। कहते हैं, मन रूपी घोड़ों की लगाम हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए, और ये सब होगा जब आप इस चंचल मन को नियंत्रित करेंगे। प्यारे भक्तों, हमारा मन बहुत चंचल है, ये हर वक्त कहते हैं कि स्वप्न में भी भागता रहता है। लेकिन कहते हैं, जिसने अनुशासन सीख लिया, अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, अपने ये समझिए कि जो भी भगवान ने आपको दिया है वो पर्याप्त है। आपका शरीर ही करोड़ों की दौलत है, जिसके सामने ये नश्वर चीज़ें कुछ भी नहीं है। ये मानव शरीर आपको 84 करोड़ योनियों के पश्चात प्राप्त हुआ है। यह जीवन बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुगंधित है, यह हजारों रंग से भरा हुआ है। आप कभी भी किसी नदी के किनारे
या प्रातःकाल दृश्य को देखिए, सूर्य की किरणों को देखिए, सूर्य की लालिमा को देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यदि आप अपने मन का सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दीर्घ आयु होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप शतायु हों, आपका जीवन बहुत दिनों तक इस स्वर्णिम संसार में आप जीवित रहें और अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें, तो आपको इन नश्वर चीज़ों का मुंह छोड़ना होगा। इस संसार में जो भी दृष्टिगोचर चीज़ें हैं सभी नश्वर हैं, और जैसा कि भगवान ने कहा है, यह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है और ये चीज़ें सब नष्ट होने वाली हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि प्यार करना है तो प्रभु से करिए, कान्हा से करिए, राधा से करिए, उनकी शरण में आ जाइए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना समय दिया मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, मोटिवेट करता है मुझे आगे ऐसे ही कृष्णा जी के बहुत ही प्यारे प्रेरणादायी वीडियो लाने के लिए। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी इसी प्रकार के प्रेरणादायी कृष्णा जी के वीडियो आप तक लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, पूरा परिवार धन धान से भरा रहे, यही मैं राधे कृष्णा जी से विनती करती हूँ। वंदे मातरम।